ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? आभासी मुद्रा। ये ऐसी करेंसी है जिसे हम ना छू सकते हैं, सिर्फ उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो अब हमें ये युग आ गया है, इसके बारे में हमें पढ़ना है और लोगों को पढ़ाना है, खुद समझना है। और हमारे जितने भी परमाइनर है, जितने भी हमारा परिवार है, दोस्तों हम सभी दूर के रिश्ते के सगे भाई है। और यहाँ पे हम जब से हमने परमाइन इंटरनेशनल का प्लान सीखा, ग्लोबल वर्किंग इनकम, दुनिया के ज्वाइनिंग से ये सिस्टम चलता है, ये भी हमारे कानों में बात गई है हर बात। तो हमें जो भी इस मीटिंग में जो भी व्यक्ति आया है, आप भी इस मीटिंग में आपका पीडीएफ जो भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्रिप्टोग्राफी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सब इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो उसी तरह से मैं आज एक अपना थोड़ा सा जो भी मैंने पढ़ा हूँ वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, ये 15 मिनट का सेशन होगा। तो इसमें मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, तो आपको बिटकॉइन कैसे वर्किंग होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिटकॉइन कैसे वर्किंग होता है, ये आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको किसी के पीडीएफ की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये 3 सवाल, क्यों, क्या, कैसे, ये सवाल हमारे सामने आते हैं। कोई भी पूछता है क्यों, क्या और कैसे, तो ये तीनों के सवालों के जवाब आपको इस पीडीएफ में अच्छी तरह मिल जाएंगे। दोस्तों, थोड़ा सा क्यों के जवाब को देने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा, भूतकाल में जाना पड़ेगा। दोस्तों, पहले क्या चलता था? बार्टर सिस्टम। जैसे आपको पता है, ये मैंने पूरा पीडीएफ में हिंदी में पूरा टाइप करके लिखा हूं, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे आपको पता है, पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता था? सामान की लेन देन। अगर हमें कोई चीज लेना है तो आप मुझे ये सामान दीजिए, उसके बदले में ये सामान दीजिए। तो क्या करते थे लोग? सामान के बदले सामान एक दूसरे को देते। ये पहले चलता था सबसे पहले। उसके बाद में क्या आया? मेटल। मेटल में क्या आया? धातु। धातु आया सोना, चांदी इत्यादि। उसके बाद में क्या आया? कॉइन। फिर आए कॉइन, जैसे सोने और चांदी के सिक्के, अलग अलग धातु के सिक्के आने लगे। उसके बाद में फिर से अपडेट हुआ। उसके बाद आई पेपर करेंसी। फिर आए पेपर करेंसी जैसे गोल्ड, बॉन्ड्स, नोट, जैसे आपको पता है, व्हाटएवर जो भी है पेपर करेंसी। उसके बाद में आई प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। दोस्तों, हम एटीएम में जाते हैं, क्या करते हैं? एटीएम कार्ड स्वैप करते हैं और पैसा निकलता है। कैसे निकलता है? वो तो एक प्लास्टिक मनी है। मतलब देखिए उसमें कितना एक्सेस है। ये जैसे जैसे दुनिया बदलती गई, आगे चलते गए, वैसे वैसे ये अपडेट होने लगा। तो प्लास्टिक मनी आज सभी के पास है। मतलब प्लास्टिक कार्ड, जिससे हम पैसा निकालते हैं एटीएम से, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड। उसके बाद में डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी जैसे आज की करेंसी है, बैंक ट्रांसफर, नेफ्ट, पेटीएम वगैरह, ये सब डिजिटल है ना, हम इसे देख नहीं सकते। दोस्तों, ये सब होने के बाद अब क्या? व्हाट्स नेक्स्ट? इसके बाद हम क्या आएगा? बार्टर से स्टार्ट किया, डिजिटल करेंसी तक तो समझ में आ गया। अब हमें क्या ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा? अब हमें क्या सीखना पड़ेगा? तो इस प्रश्न का आंसर है करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक अनजान व्यक्ति, मतलब ये आदमी था क्या कोई ग्रुप था, किसी को नहीं पता, बस हम नाम लेते हैं सतोशी नाकामोटो। आज तक किसी को नहीं पता ये क्या है, ये व्यक्ति है या कोई ग्रुप है। उसने एक बिटकॉइन सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर उसने इंटरनेट पे अपलोड किया। देखिए, एक एप्लीकेशन बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसने इंटरनेट पे वो अपलोड किया। ये जो सॉफ्टवेयर था ये डिसेंट्रलाइज था। जैसे इंटरनेट होता है, कोई इसे कंट्रोल नहीं करता, आप इस्तेमाल करते हो, कोई गवर्नमेंट या कोई कंपनी से कंट्रोल नहीं करती, ये डिसेंट्रलाइज कहलाता है। इंटरनेट जो होता है ना, हम एक्सेस करते हैं, ये डिसेंट्रलाइज कहलाता है, इसे कोई एक्सेस नहीं करता। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं करता, ये अपने आप चलती है। और ये सॉफ्टवेयर था पूरा ओपन सोर्स। दोस्तों, इस व्यक्ति ने या एक ग्रुप ने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसे इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। और ये कैसा था? टोटली पूरा ओपन सोर्स था, मतलब इसे कोई भी एक्सेस कर सकता था और कोई भी डाउनलोड कर सकता था। आगे चलते हैं।
फिर क्या हुआ, लोगों ने सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड करना शुरू किया, जैसे मैंने आपको बताया, और डाउनलोड करते करते पूरा बिटकॉइन का नेटवर्क तैयार हुआ। एक था वैलेट जो यूजर यूज करते हैं और लोग एक दूसरे को बिटकॉइन भेज सकते थे। एक वैलेट भी था जो उस वक्त लॉन्च हुआ था। तो इससे क्या होता था, ट्रांजैक्शन होता, बिटकॉइन को एक दूसरे को भेज सकते थे। ये सॉफ्टवेयर का प्रोसेस फिक्स है, इसे कोई बदल नहीं सकता। ओके, तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो इसको समझने से पहले हमें बैंकिंग में कैसे वर्क होता है उसको समझना पड़ेगा। इससे समझने से पहले बैंकिंग समझना पड़ेगा। देखते हैं ये बैंकिंग कैसे काम करता है। अब मैंने एक लिया हूं यहाँ पर राज, इस मीटिंग में राज सर भी मौजूद है, तो मैं राज सर को प्रॉपर नहीं बोलूंगा। यहाँ पर एक राज व्यक्ति ने पूजा को, मतलब कोई इनके बीच में मनी का ट्रांजेक्शन होता है, मतलब राज जो है 1000 रुपए पूजा को भेजते हैं, मतलब राज के अकाउंट से 1000 रुपए डेबिट होता है और ये पूजा के अकाउंट में क्रेडिट होता है। मतलब ये ट्रांजेक्शन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रांजेक्शन हुआ और बीच में क्या है, सर्वर। तो इसका एक लेजर बनता है, जो भी ये दो व्यक्तियों के बीच में ट्रांजेक्शन होता है मनी का, उसका एक ट्रांजेक्शन होता है, एक लेजर बनता है। बैंकिंग सर्वर पे लेजर होता है जिसमें जमा खर्च दोनों लिखा जाता है और ये लेजर की कॉपी होती है बैंकिंग सर्वर पे। तो आपको मैं होप करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। जो बैंकिंग के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, देखिए मैं इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे यहाँ पे राज है और पूजा है, राज ने 1000 रुपए ट्रांजेक्शन किया, सेंड किया पूजा को, उधर क्रेडिट हुआ, इधर से डेबिट हुआ। तो ये जो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है ये कहाँ सेव होता है, ये होता है बैंकिंग सर्वर में। उसको क्या कहते हैं, लेजर। उसको क्या कहते हैं हम, लेजर। जो बैंकिंग का जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसके सर्वर में एक कॉपी सेव होती है, उसे हम लेजर कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बिटकॉइन ट्रांजेक्शन कैसे काम करता है। तो समझ लीजिए राज को सिमिलर वे से भेजना है बिटकॉइन। यहाँ पर राज है, जैसा मैंने अभी बताया, जो इन्होंने ट्रांजेक्शन किया पैसों का और वहां पर एक लेजर बना और वो बैंकिंग के सर्वर में सेव हुआ, उसे हम बैंकिंग लेजर कहते हैं। अब मैं बिटकॉइन की बात बताता हूँ, बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर सिमिलर वे से राज ने पूजा को बिटकॉइन भेजा, एक बिटकॉइन भेजा। तो राज के वैलेट में बिटकॉइन ये है, माइनिंग सर्वर होते हैं और पूजा के वैलेट में जाएगा। मतलब ये जो जाएगा ये किसके माध्यम से जाएगा, जो बीच में क्या है, माइनिंग सर्वर है। हमने बैंकिंग में क्या देखा, सर्वर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बैंकिंग सर्वर, सॉरी माइनिंग सर्वर। तो राज के वैलेट में जो बिटकॉइन है वो माइनिंग सर्वर से होते हुए पूजा के वैलेट में जाएगा। जैसे बैंकिंग में बैंकिंग सर्वर होता है वैसे ही बिटकॉइन में माइनिंग सर्वर होते हैं। अब माइनिंग सर्वर क्या है ये हम आगे देखेंगे। देखिए राज के वैलेट में एक बिटकॉइन कम हो जाएगा। इन्होंने राज ने पूजा को एक बिटकॉइन भेजा और वो माइनिंग सर्वर होते हुए पूजा के वैलेट में क्रेडिट हो गया। तो अब जो एक बिटकॉइन भेजा उनके यहाँ से डेबिट हो गया। तो इसका एक लेजर बनता है। जैसे ही हमने देखा बैंकिंग में एक लेजर बनता है, वैसे ही बिटकॉइन के लेजर को ब्लॉकचेन बोलते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई बैंकिंग, और मैं इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंकिंग में जो भी हमने ट्रांजेक्शन देखा वहां पे क्या बना, लेजर। अब जो बिटकॉइन के लेजर को यहाँ पे क्या कहते हैं, जो बिटकॉइन में जो माइनिंग सर्वर के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन हुआ उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन कहते हैं, ब्लॉकचेन बोलते हैं, ब्लॉकचेन। और ये माइनिंग नेटवर्क पे शो होता है। हर माइनर के पास इसका एक कॉपी होता है। दोस्तों जो भी कॉइन का, जो भी करेंसी का यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ वो माइनिंग सर्वर को जितने भी मतलब ट्रांजेक्शन होते हैं तो यहाँ पर सेव होते हैं। यहाँ पर देखिए यह माइनिंग नेटवर्क पे सेव होता है। हर माइनर के पास इसका एक कॉपी होता है। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका एक कॉपी यहाँ पे माइनिंग नेटवर्क पे सेव होता है और माइनर के पास इसका एक कॉपी होता है। ये जितने भी माइनिंग सर्वर है मतलब यहाँ पर सभी के पास में रिकॉर्ड सेव होता है। तो ये वेरिफिकेशन का बिटकॉइन में कौन करता है ये भी देखना जरूरी है। तो माइनिंग सर्वर करते हैं जो माइनर्स होते हैं। ये माइनिंग सर्वर मतलब होते हैं माइनिंग जो सर्वर होते हैं ना, ये होते हैं माइनर्स। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बिटकॉइन नेटवर्क कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं कि बिटकॉइन नेटवर्क कैसे काम करता है। आसान तरीके से समझते हैं दोस्तों।
बिटकॉइन नेटवर्क में 10 मिनट का साइकिल होता है। अब ये साइकिल क्या है? बिटकॉइन जब से स्टार्ट हुआ तब से ये इसमें एक 10 मिनट का साइकिल चलता है। तो इस साइकिल को ब्लॉक कहते हैं। दोस्तों जब से ये स्टार्ट हुआ इसमें एक साइकिल चलता है हर 10 मिनट के बाद में, और इसको ही हम ब्लॉक कहते हैं। मतलब 10 मिनट का एक ब्लॉक, 10 मिनट का एक ब्लॉक। और जिस दिन से बिटकॉइन बना था तब से यह सिलसिला चलते आ रहा है हर 10 मिनट में। देखिए 2008 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई और ये तब से ही चलते आ रहा है। ये जो साइकिलिंग का काम है ये हर 10 मिनट में एक मतलब जो साइकिलिंग होती है वो 10 मिनट में होती है। तो पूरे एक घंटे में कितने ब्लॉक हुए? 6 ब्लॉक हुए। जो हर 10 मिनट में जो ब्लॉक है, मतलब एक घंटे में 10 मिनट में एक साइकिल होती है, ये आप समझ गए। और एक घंटे में 6 ब्लॉक। अब देखते हैं हर 10 मिनट में जो एक ब्लॉक होता है उसमें क्या होता है। तो हर 10 मिनट में बिटकॉइन सॉफ्टवेयर जो है वो सब माइनर्स को एक पजल देता है और मैथमेटिकल, चलो अब एक लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। ये बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर है, ये माइनर्स को जो माइनिंग करते हैं हर 10 मिनट में एक पजल देता है, एक मैथमेटिकल पजल होता है जिसे माइनर्स को सॉल्व करना होता है। और माइनर्स जो है उनके पास माइनिंग सर्वर होते हैं। सर्वर मतलब माइनिंग के मशीन होते हैं जिसके हम माइनर कह रहे हैं, वो माइनर सर्वर है। और माइनर सर्वर माइनिंग के मतलब मशीन होते हैं। माइनर सर्वर मतलब बड़े बड़े जो सर्वर लगे रहते हैं वो किसी को वो हैंडल करते हैं, वो माइनर हम उसे कह रहे हैं। उस एप्लीकेशन क्या करता है, उनको मैथमेटिकल पजल देता है और वो 9-10 मिनट के अंदर जो भी सॉल्व कर देता है तो उसको एप्लीकेशन मतलब बिटकॉइन का जो सॉफ्टवेयर है वो बिटकॉइन गिफ्ट करता है, मतलब प्राइज देता है। तो सॉफ्टवेयर क्या कहता है, जो भी वो मैथमेटिकल पजल सबसे पहले सॉल्व करेगा हर 10 मिनट में उसे बिटकॉइन रिवार्ड में मिलेगा, जैसा मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर डायग्राम होती है, डायग्राम है तो यहाँ पे मैंने इसको नाम नहीं दिया। सपोज हम समझ लेते हैं ये कंप्यूटर ABCDEF है। तो दोस्तों ये सब कौन है? ये माइनर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, बिटकॉइन सॉफ्टवेयर इनको पजल देगा, एक मैथमेटिकल पजल देगा और उनको 10 मिनट के अंदर या 10 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा पजल, और जो सॉल्व करेगा उनको प्राइज मिलेगा बिटकॉइन के रूप में। आप समझ गए ये बिटकॉइन का कैसे वर्क होता है। तो ये 10 मिनट में सपोज अब ये है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। तो 10 मिनट के अंदर अगर ए ने सॉल्व कर लिया तो उसे प्राइज मिल गया, या सी ने सॉल्व कर लिया तो उसे प्राइज मिल गया। तो इसी तरह से ये बिटकॉइन का जो है पजल शुरू रहता है हर 10 मिनट। तो इसी 10 मिनट में और एक चीज होती है, देखिए इसी 10 मिनट में और एक चीज होती है, जितने भी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन नेटवर्क में होंगे उस 10 मिनट में उसका एक लेजर भी बनता है। देखिए जितना भी इसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका एक लेजर भी बन रहा है और सबके पास एक ही कॉपी एक ही समय में अपडेट हो जाती है। देखिए जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यहाँ पर उनको हर 10 मिनट में गिफ्ट मिल रहा है और उसका एक लेजर भी बन रहा है। और सबके पास जितने भी यहाँ पे माइनर्स है एक कॉपी एक ही समय में अपडेट हो जाती है। सबके पास में एक कॉपी चली जाती है, अपडेट हो जाती है, मतलब सबके पास में बढ़ जाती है। तो ये प्रोसेस कैसा था, इसी तरह से बिटकॉइन का पूरा नेटवर्क चलता है। तो दोस्तों ये अब मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। बिटकॉइन का एप्लीकेशन है, बिटकॉइन 10 मिनट का मतलब उसमें साइकिल चलता है और एक वो मैथमेटिकल पजल्स देता है जो हर माइनर्स को सॉल्व करना होता है। माइनर सॉल्व करते हैं और जो 10 मिनट में सॉल्व करता है उसको बिटकॉइन गिफ्ट में रिवार्ड देता है। रिवार्ड मतलब बिटकॉइन देता है। तो ये आप समझ गए। तो आगे चलते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन नेटवर्क में होंगे 10 मिनट में उसका एक लेजर भी बनता है। सबके पास एक ही कॉपी एक ही समय में अपडेट हो जाती है। तो ये प्रोसेस कैसा था, उसी तरह से बिटकॉइन का पूरा नेटवर्क चलता है। अब हम देखेंगे बिटकॉइन क्यों इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड क्वांटिटी, दोस्तों सबसे पहले चीज ये लिमिटेड, उत्पादन लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। लिमिटेड के मैं एग्जांपल भी बताता हूं आगे। क्वांटिटी जो भी है बिटकॉइन का वो लिमिटेड रहेगा और फिक्स रहेगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं ये कैसा काम करता है।
कैसा कम होता है, काम नहीं करता है, कैसा कम होता है। बिटकॉइन दिन पर दिन कम कैसे होता है उसका हम एग्जांपल आगे देखें। जब बिटकॉइन बना था 2008 में, 2008 से 2012 तक हर एक ब्लॉक में मतलब 10 मिनट में पहले 50 बिटकॉइन रिवार्ड में मिलते थे माइनर्स। तो चलिए मैंने एक यहाँ पर ईयर्स और ब्लॉक रिवार्ड्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया। देखिए 2008 में शुरुआत हुई थी बिटकॉइन की, 2008 से तो 12 तक स्टार्टिंग में माइनर्स को हर 10 मिनट में 50 बिटकॉइन मिलते थे, 2008 से 2012 तक। उसके बाद 2012 से तो 2016 तक इन 4 सालों में कम हुए, उसके 4 साल के बाद में 50% 25 बिटकॉइन मिलते। उसके बाद में 2016 से तो 20 तक 12.5 बिटकॉइन, उसके बाद में 2020 से तो 24 तक 6.25, उसके बाद में 2024 से तो 2028 तक 3.12। मतलब ये दोस्तों ये कम कम होते चला गया, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। वो प्रोडक्शन बिटकॉइन का हर 4 साल में आधा होता जाएगा। तो क्वांटिटी कम होती है और डिमांड बढ़ता है। ये देखिए ये जैसे जैसे मतलब ये क्वांटिटी है और क्वांटिटी कम हो रही है और डिमांड उसका बढ़ रहा है, बिटकॉइन का रेट दिन पर दिन बढ़ रहा है। डिमांड और सप्लाई का पूरा ये खेल, डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई। बिटकॉइन का एक मतलब सप्लाई था, लिमिटेड सप्लाई था। जैसे जैसे सप्लाई कम हो रहा है वैसा वैसा इसका डिमांड बढ़ रहा है। इसको हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये पूरा ये हर 4 साल में आधा हो जाए। तो कुल मिलाकर इस दुनिया में बिटकॉइन सॉफ्टवेयर द्वारा 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनेंगे। तो इस तरह से अगर हमने पूरा कैलकुलेशन किया तो टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनेंगे। बिटकॉइन का जो यूनिट है वो 10 करोड़ सतोशी है। मतलब जैसे हमारे तरफ 1 रुपए में कितना 100 पैसे होते हैं, सही है ना, 1 पैसा 2 पैसे 10 पैसे 20 पैसे, उसी तरह से 100 पैसे होते हैं। वैसे ही एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं। तो बिटकॉइन का यूनिट क्या है? यूनिट है सतोशी। तो दोस्तों ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। जो डिमांड और सप्लाई को समझ गया, आज परलवाइन में दोस्तों हम इतने खुश क्यों हो रहे हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर सिस्टम के पास, जब बिटकॉइन आया था 2008 में, तब सिस्टम के पास में कम्युनिटी नहीं थी, लोग नहीं थे। लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। जैसे उसने स्टार्टिंग किया उसके बाद में लोग जुड़ते गए। आज बिटकॉइन 2021 में एक कॉइन का रेट 51 लाख रुपए था और आज के समय में भी 20 लाख रुपए। तो दोस्तों उसके पास में कम्युनिटी कितनी है? 20 लाख 22 लाख। और परलवाइन के पास में कितनी है? ये आपको सभी को पता है जो भी परलवाइन से जुड़े। तो दोस्तों आने वाले समय में हमारा कितना फायदा होने वाला है, हम अगर थोड़ा इस वक्त पेशेंस करते हैं, पेशेंस रखते हैं और थोड़ी थोड़ी डे बाय इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंटरनेट से लेते हैं, यूट्यूब से लेते हैं, बहुत जो जानकार है क्रिप्टो के उनसे लेते हैं, तो हम धीरे धीरे इसको भी सीख जाएंगे। ये छोटा सा प्रयास था मेरा बिटकॉइन को थोड़ा डिटेल में समझाने का, क्योंकि बिटकॉइन जब भी हम क्रिप्टो का इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी, तो हमारे मुंह में बिटकॉइन आता है। तो पहले बिटकॉइन को समझते हैं उसके बारे में, उसके बाद में हम हर करेंसी को समझेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू विजय सर, आपने मुझे